उम्मीद है आपने ये वाली वीडियो जरूर से देख ली होगी, नहीं देखी है तो जाके सबसे पहले इसे देख लेना। वैसे आज मैं आप लोग को जो बताने वाला हूँ उसको समझने के लिए बहुत ही ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो करंटली बहुत सारे शॉकिंग एंड इंटरेस्टिंग अपडेट्स इस केस से रिलेटेड निकलकर सामने आए हैं। तो सीधा टॉपिक पे आते हुए बात करें तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक ऐसा पॉइंट मेंशन किया था जिसके बाद खुद यूट्यूब भी खतरे में आ सकता था, क्योंकि आपको पता ही होगा कि मेरे सेकंड चैनल पे 4 फेक कॉपीराइट स्ट्राइक्स पुट करवाई गई थी एंड यूट्यूब टीम ने उनको बिना वेरीफाई किए ही मेरे चैनल पर पुट कर दिया था। अब इस चीज में मुझे यूट्यूब टीम की फॉल्ट लग रही थी कि उनसे कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, इसीलिए मैंने यूट्यूब के ऊपर भी लॉसूट फाइल किया है। बट इस चीज से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है एंड यूट्यूब टीम ने इस चीज का क्लैरिफिकेशन भी दे दिया। तो आखिर इतनी बड़ी टीम ने 4 फेक कॉपीराइट स्ट्राइक्स इतनी लापरवाही के साथ सब कुछ जानते हुए भी मेरे चैनल पर आखिर क्यों पुट की, और आज की इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि आखिर अभिषेक मिश्रा यानी कि स्काईलॉर्ड के भाई के ऊपर लॉसूट क्यों फाइल किया गया है। तो वीडियो में आगे के पॉइंट्स को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें पहले कुछ बेसिक डाउट्स को क्लियर करना होगा। इसीलिए हम सबसे पहले समझेंगे कि किसी को कॉपीराइट स्ट्राइक देते कैसे हैं और उसके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। अगर किसी क्रिएटर ने अपने वीडियो के अंदर आपका कुछ पार्ट या आपकी पूरी वीडियो को कॉपी किया है तो आप उसे इजिली कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकते हो एंड उस वीडियो को टेक डाउन करा सकते हो। लेकिन बस एक बात का ध्यान रहे कि कहीं वो फेयर यूज के अंडर में ना आता हो। अब यूट्यूब के अंदर किसी को कॉपीराइट स्ट्राइक देने का सिर्फ एक ही तरीका है, कॉपीराइट रिमूवल रिक्वेस्ट फॉर्म के जरिए आप किसी भी क्रिएटर को कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकते हो, जिस फॉर्म के अंदर आपको अपने कॉपीराइटेड मटेरियल की डिटेल्स साथ ही साथ अपनी पर्सनल डिटेल्स जैसे कि नेम, एड्रेस, फोन नंबर एंड अ लीगल सिग्नेचर। एंड उस फॉर्म को सबमिट करने से पहले यूट्यूब आपसे 3 बातें कंफर्म करवाता है जिसको कि लीगल एग्रीमेंट कहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, आप पूरे गुड फेथ एंड बिलीव के साथ कह रहे हो ये कॉपीराइटेड मटेरियल आपका ही है। इसको टिक करवाने के बाद यूट्यूब आपसे ये भी एक्सेप्ट करवाता है कि यहाँ पे दी गई इन्फॉर्मेशन अगर गलत होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी, साथ ही साथ आपके यूट्यूब चैनल को भी टर्मिनेट कर दिया जाएगा फॉर मेकिंग अ फॉल्स कॉपीराइट क्लेम। अब यूट्यूब आपसे इतनी चीजों पे टिक करवा के साथ ही साथ आपका एक लीगल सिग्नेचर करवा के अपने सर से सारी जिम्मेदारी हटा देता है। अब एक फेक कॉपीराइट स्ट्राइक के केस में पूरी जिम्मेदारी किसकी होगी? उस यूजर की होगी जिसने कि उस कॉपीराइट फॉर्म को सबमिट किया था। इट मींस अब पूरी जिम्मेदारी उस कॉपीराइट स्ट्राइक मारने वाले की होगी। और साथ ही साथ यूट्यूब वहाँ पर ये भी मेंशन कर देता है कि हम आपकी ये सारी पर्सनल डिटेल्स जो कि आपने इस फॉर्म में फिल की हैं वो सामने वाले को तब तक नहीं देंगे जब तक इस कॉपीराइट स्ट्राइक पे कोई लॉ सूट नहीं फाइल किया जाएगा। ओके, तो जैसे ही इतना सब करके आप उस फॉर्म को सबमिट करते हो तो अगर वो जेन्युइन यानी कि रियल कॉपीराइट स्ट्राइक है एंड वो फेयर यूज के अंडर में नहीं आती है तो अगले 24 घंटे के अंदर सामने वाले की वीडियो टेक डाउन हो जाएगी। बट ध्यान रखना कि इससे सिर्फ जेन्युइन कॉपीराइट स्ट्राइक ही लगती हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने भी एक बार एक बंदे को स्ट्राइक मारने की कोशिश की थी बट वो फेयर यूज के अंडर में आता था इसलिए स्ट्राइक लगी ही नहीं एंड यूट्यूब ने उस केस में क्लियरली स्ट्राइक लगाने से मना कर दिया था। इट मींस उस कॉपीराइट रिक्वेस्ट को अच्छे से चेक किया जाता है, अच्छे से रिव्यू किया जाता है, तभी किसी बंदे के चैनल पे स्ट्राइक लगाई जाती है। लेकिन एक बात यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि मैंने तो सिर्फ रियल कॉपीराइट स्ट्राइक की बात की थी, फिर उन्होंने इस फॉर्म के जरिए फेक कॉपीराइट स्ट्राइक कैसे मारी? और अगर इस फॉर्म के जरिए फेक कॉपीराइट स्ट्राइक लगी है इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें यूट्यूब टीम की ही गलती है। चलो फाइनली एक और बहुत बड़ा खुलासा इस वीडियो के अंदर मैं कर देता हूँ। अभी बता है भाई, अभी बता है। आज मैं आपको एक वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ मैं और मेरा भाई सब खेलते हैं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि आजकल इन्हीं लोगों की तरह किसी पर भी भरोसा करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। आजकल आपको हमेशा सावधान रहना होता है और अपने दोस्तों परिवार की सलाह माननी होती है। और आप सब मेरे दोस्त हैं, इसीलिए आज मैं आप सभी को 1xBet से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, जो अपने प्लेयर्स को ऑफर करते हैं गेम्स सच एज 1x गेम्स, अलग अलग तरीके के कसिनो गेम्स, स्पोर्ट्स बेटिंग गेम्स एंड इवन ब्लैक जैक, रोलेट एंड पोकर। यहाँ मैं बहुत ही इजिली पैसे जीत सकता हूँ, उन्हें विड्रॉ भी कर सकता हूँ और साथ ही साथ इस पे तो भाई ट्रस्ट भी कर सकता हूँ। और मैं आपको एडवाइस करता हूँ टू चेक डिस्क्रिप्शन एंड डिपॉजिट और पाओ 150% तक का बोनस अपने डिपॉजिट। एंड मेरे प्रोमो कोड 1tech1 के साथ आपको मिलेंगे 150 फ्री स्पिन्स। जाके इसे फटाफट यूज करो, मिस मत करो। अच्छा ठीक है। तो देखो, किसी इंसान से अपनी बात को मनवाने के 2 तरीके होते हैं, एक प्यार से और एक जबरदस्ती। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने दोस्त से कोई बात कहते हो कि भाई मेरी ये बात मान ले या फिर मेरा ये काम कर दे, और अगर आपके दोस्त को आपकी वो बात सही लगी, अच्छी लगी, तो वो आपका काम भी प्यार से कर देगा और आपकी बात भी मान लेगा। लेकिन अब आप कोई बात अपने दोस्त से कहते हो और उसके सर पे बंदूक रख देते हो कि भाई ये बात मेरी मान ले, मतलब मान ही ले, तो अब इस केस में आपके दोस्त को मजबूरी में आपकी बात माननी पड़ेगी। भले ही आपकी बात सही हो या गलत हो, आपका काम करना ही पड़ेगा। आपने अब उसके सामने एक ऐसी सिचुएशन खड़ी कर दी है जहाँ पर वो ना तो बोल ही नहीं सकता, भले ही आपकी बात सही हो या गलत। ठीक उसी तरीके से जब आप प्यार से फॉर्म भरते हो, प्यार से यूट्यूब को अपनी बात बताते हो और अगर यूट्यूब को आपकी बात सही लगती है तो सामने वाली वीडियो को टेक डाउन कर देता है। लेकिन अगर आपने एक फॉल्स क्लेम करने की कोशिश की है तो यूट्यूब आपकी बात नहीं मानेगा एंड सामने वाले बंदे को स्ट्राइक देने से साफ मना कर देगा, जैसे कि मेरे केस में हुआ था, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया। तो सेम कुछ वैसा ही हुआ। आकाश कुमार सिंह ने यहाँ पे मेरे 4 वीडियोस को टेक डाउन कराने के लिए सबसे पहले तो ये फॉर्म सबमिट किया, क्योंकि उसने फेक कॉपीराइट स्ट्राइक मारने की कोशिश की थी एंड इस फॉर्म के जरिए सिर्फ रियल
इलीगल स्ट्राइक सी लगती हैं, तो यूट्यूब टीम ने स्ट्राइक देने से रिजेक्ट कर दिया। एंड इसने फिर से फॉर्म सबमिट किया, बट यूट्यूब ने फिर से मुझे स्ट्राइक देने से मना कर दिया। और फिर इसने लास्ट में वो रास्ता अपनाया जो कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। हाँ, जबरदस्ती वाला रास्ता। यूट्यूब टीम के सर पे बंदूक नहीं रखी, बट इसने कुछ और किया जो कि मैं आपको बताता हूँ। तो अब इसने इतना बड़ा कदम उठा लिया कि इसने यूट्यूब टीम को ही धमकी दे डाली। तो स्ट्राइक देने के लिए 2 बार कॉपीराइट फॉर्म सबमिट करने के बाद भी जब यूट्यूब टीम ने मुझे स्ट्राइक देने से मना कर दिया, तो इसने यूट्यूब को एक लीगल नोटिस लिखी, जिसके अंदर इसने मेंशन किया कि डियर यूट्यूब कॉपीराइट टीम, मैं आपको ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे एक यूजर को कॉपीराइट स्ट्राइक देनी है, फलाना ढिमकाना, एंड इस कॉपीराइट कंटेंट का पूरा अधिकार मेरे पास है एंड मैं इसका कॉपीराइटेड ऑनर। मैं आपको कहता हूँ कि इस पे इमीडिएट एक्शन लो एंड इसकी वीडियो को टेक डाउन कर। और मैं ये भी डिक्लेयर करता हूँ कि अगर ये कॉपीराइट स्ट्राइक फेक निकलती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी और जितने भी लीगल एक्शंस होंगे उसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ। अब इसने इस लीगल नोटिस के अंदर इतनी सारी चीजें मेंशन करके यूट्यूब टीम को सेंड कर दिया। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ड्यू टू गवर्नमेंट ऑर्डर, यूट्यूब टीम कभी भी किसी लीगल नोटिस को नकार नहीं सकती है। इट मींस किसी भी लीगल नोटिस को मना नहीं कर सकती है। दैट्स व्हाई मजबूरी में गवर्नमेंट के ऑर्डर का रिस्पेक्ट करने के लिए और उस लीगल नोटिस का रिस्पेक्ट करने के लिए यूट्यूब टीम ने मेरी वीडियोस को टेक डाउन कर दिया। क्योंकि ऑफ कोर्स अगर कोई बंदा लीगली लीगल नोटिस के थ्रू कह रहा है कि वो कंटेंट मेरा है और अगर कुछ भी गलत होता है इसमें तो इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, तो वो झूठ तो नहीं ही बोलेगा। एंड इसी वजह से यूट्यूब टीम वेरीफाई भी नहीं करती है, लीगल नोटिस के बाद सीधा ही सामने वाले की वीडियो को टेक डाउन कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, आप पुलिस स्टेशन जाते हो एंड वहाँ पर कहते हो कि सर मेरे दोस्त ने मेरा 1 लाख रुपए चोरी करके अपने घर के नीचे छुपा रखा है और मैं आपको उसका घर तोड़ के उसके घर के नीचे से 1 लाख रुपए भी बरामद करवा सकता हूँ और मैं आपको ये लीगली लिख के साइन करके देता हूँ कि अगर उसके घर के नीचे से 1 लाख रुपए नहीं निकले तो आप मुझे जिंदगी भर जेल में रख सकते हो। तो शायद कोई पागल ही होगा जो कि पुलिस स्टेशन में जाके ऐसे झूठ बोलेगा। तो अगर आप ये चीज लिख के और साइन करके दे रहे हो तो शायद ही पुलिस आपके दोस्त से ये पूछेगी कि भाई तुमने अपने घर के नीचे छुपा रखा है या नहीं छुपा रखा, सीधा उसका घर तोड़ डालेगी। और अगर 1 लाख रुपए आपके दोस्त के घर के नीचे से निकलते हैं तब तो ठीक है, और नहीं निकलते हैं तो आपका तो मोए मोए हो जाएगा। आप उसके घर के पैसे भी दोगे प्लस जेल भी काटोगे। और ऐसा ही कुछ किया आकाश कुमार सिंह ने। तो इसकी लीगल नोटिस मिलते ही यूट्यूब टीम ने मेरी वीडियोस को टेक डाउन तो कर दिया और इसे लगा कि ये इसी लूप होल का यूज करके मुझे मल्टीपल फेक कॉपीराइट स्ट्राइक्स देके खत्म कर देगा। बट इसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि इसने जो गड्ढा मेरे लिए खोदा है उसी गड्ढे में खुद गिरने वाला है। और इसने इस तरीके से आ बैल मुझे मार बोल के खुद की बेवकूफी से खुद ही को फंसा लिया। मतलब ये बंदा मेरे पूरे ओरिजिनल कंटेंट को अपना कंटेंट बता रहा है, वो भी लीगल नोटिस के थ्रू। भाई दुनिया का पहला ऐसा बंदा है जो कि इलीगल काम भी लीगली कर रहा है। ये तो वही बात हो गई। ये लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में, आ जाओ कुछ जाओ मेरी। और इस फेक लीगल नोटिस के थ्रू आकाश ने सिर्फ अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारी, अपने साथ साथ प्रभात और अभिषेक को भी उसी गड्ढे में कुदा दिया। हाँ, शायद से समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो चलो समझाता हूँ। जैसे इसने मेरे सेकंड चैनल पे फेक लीगल नोटिस का यूज करके 4 फेक कॉपीराइट स्ट्राइक्स मारी थी, सेम वैसे ही इसने प्रभात गेमर से भी करवाया। अब जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि यूजुअली 4-5 सेकंड की क्लिप पे स्ट्राइक कभी भी किसी भी कीमत पे नहीं लग सकती है, तो आकाश ने प्रभात से भी सेम लीगल नोटिस सेंड करवाई। एंड मेरे मेन चैनल पे 3rd कॉपीराइट स्ट्राइक जो कि 4 सेकंड की क्लिप पे प्रभात गेमर की तरफ से मारी गई थी वो पुट करवा दी। एंड वो भी टोटली एक फेक कॉपीराइट स्ट्राइक थी, तभी यूट्यूब टीम ने उसको बाद में हटा दिया। तो मतलब प्रभात और टाइटेनियम ने तो खुद ही लिख के दे दिया है कि लो भाई मेरी मतलब मुझे तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है, सब काम तो इन्होंने ही कर दिया है। मतलब खुद से लिख भी दिया है, उसमें साइन भी कर दिया है, एग्रीमेंट भी साइन कर दिया है, सब खुद से ही कर दिया है भाई। सच में वो कहते हैं ना, अहंकार अंधा कर देता है। खैर, आकाश कुमार सिंह ने अब तो व्हाट्सएप पे पर्सनली धमकियां देने के बाद ओपनली पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी धमकियां देना शुरू कर दिया है। मैं रहता ना तो मैं इससे भी पूरा करता। तो बस स्ट्राइक है, शांत हूँ इसलिए शांत क्योंकि मैं कुछ कर रहा हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ ना वो मैं दिखाऊंगा। अगली बार बैकग्राउंड पता कर लियो फिर वीडियो डालियो। चल, तो ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं आकाश कुमार सिंह की एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। तो बधाई हो, इस स्टेटमेंट के बाद आपको कुछ महीने और मुफ्त की रोटियां मिलेंगी जेल में। तो अभी तुम्हें थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है कि तुम्हारे ऊपर कितने केसेस लगने वाले हैं, तो देखते जाओ। बाकी कॉपीराइट वाला तो अलग हिसाब होगा तुम्हारा कोर्ट में, क्योंकि तुमने तो लिख के दे ही दिया है कि फेक कॉपीराइट स्ट्राइक के बाद सारे लीगल एक्शंस की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। तो चलो भाई, अब तुम दोनों सारी जिम्मेदारी लो। तो आई होप आपको ये पूरा सीन समझ में आ गया होगा। और अब आप लोग बताओ कि इनका आखिर क्या होगा। आप क्योंकि ओरिजिनल है तो कोर्ट आपकी जीत होगी, आपको हरजाना भी मिलेगा, वो बंदा का चैनल भी जाएगा। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से एक लाइक कर दो। इन चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि आगे बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। इन सब ने मिलकर मेरा ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट जिसपे की 40,000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स थे उसको मास रिपोर्टिंग करवा के बैन करवा दिया। दोस्तों, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट उड़ा दिया, कोई बात नहीं, मैंने एक नया व्हाट्सएप चैनल बनाया है, इसकी लिंक मैंने कॉमेंट सेक्शन में पिन कर दिया। तो आप सभी लोग अभी के अभी जाके व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो कर लो और इनको इनकी औकात दिखा दो, क्योंकि इन्हें लगता है कि मेरा इंस्टा उड़वा के स्ट्राइक पुट करके मुझे डीमोटिवेट कर सकते हैं, मैं गिव अप कर दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लिंक कमेंट में मिल जाएगी, तो मुझे व्हाट्सएप पे फॉलो करना मत भूलना। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि अभिषेक मिश्रा का क्या? तो चलो अब इस लेजेंड के बारे में भी बात कर लेते हैं। अब जिस बंदे का पूरा कंट्रोल किसी और के हाथ में हो, जो बंदा किसी और के सहारे किसी और के बल पे चल रहा हो, तो वो भी उसी बुद्धि से चलेगा ना जितना उसको चलाने वाले की बुद्धि चमत्कारी होगी। और जो लोग इसे चला रहे हैं और ये जिनकी बुद्धि पे चल रहा है उनकी बुद्धि कितनी चमत्कारी हो मैंने आपको अभी वीडियो में बता ही दिया। अब इन्होंने भी आकाश कुमार सिंह के कहने पर जोश में आकर मुझे एक कॉपीराइट स्ट्राइक तो मार दी, लेकिन शायद किसी की
की एक बनी बनाई मेहनत और एक फ्री का एम्पायर पाने के बाद थोड़ा सा नॉलेज भी ले लिया होता तो मेरे ख्याल से थोड़ा अच्छा होता। लेकिन अगर इस गंवार बच्चे ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का नाम सुना होता तो शायद ये किसी और के कहने पर कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं मारता। तो जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं, इंटेलेक्चुअल एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी की तरह ही थोड़ा अपोजिट होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई फोन खरीदा या फिर कोई लैपटॉप खरीदा तो आपका उस पर अधिकार है, आप उसे फिजिकली किसी को भी दे सकते हो, फिजिकली उसे टच कर सकते हो। लेकिन कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टीज होती हैं जिन्हें हम टच नहीं कर सकते हैं, जैसे वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया। जैसे हमारी ये वीडियो है, मैं इस वीडियो को ऑन करता हूँ लेकिन मैं इस वीडियो को छू नहीं सकता हूँ फिजिकली। तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जिन्हें हम टच नहीं कर सकते हैं और हमारे माइंड से निकल के आती है, हमारे माइंड से कनेक्टेड होती है, हमारे आइडियाज से निकल कर आती है। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज को हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज कहते हैं और इस प्रॉपर्टी पे सिर्फ उसी का अधिकार होता है जिसने उसे क्रिएट किया है, जिसने उसे बनाया है। और जिसने उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को क्रिएट किया है उसके गुजर जाने के बाद या नहीं रहने के बाद उस प्रॉपर्टी का कोई यूज, मिस यूज या फिर उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकता है। कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं, उसका खुद का बाप भी नहीं कर सकता है बिना उस बंदे की परमिशन के जिसने उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को क्रिएट किया है। लेकिन उस बंदे की परमिशन कैसे ले सकते हो? वो बंदा तो है ही नहीं इस दुनिया में। आई होप आप थोड़ा थोड़ा समझ गए होंगे। तो हमारे इस लेजेंड अभिषेक ने एक ऐसे बंदे के नाम से कॉपीराइट स्ट्राइक मारी जो बंदा इस दुनिया में है ही नहीं, वो 1 साल पहले ही इस दुनिया से जा चुका है। तो अगर उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ऑनर 1 साल पहले ही गुजर चुका है तो आज उसके नाम से स्ट्राइक किसने मारी? साफ साफ कॉपीराइट एक्ट का वायलेशन है एंड ये 420 मींस फ्रॉड के अंतर्गत आता है। तो जो चीजें हमें बिना मेहनत के और बहुत आसानी से मिल जाती हूँ उतनी ही आसानी से चली भी जाती है। बाय द वे, इस लेजेंड अभिषेक के तो मेरे पास इतने काले चिट्ठे हैं कि इसकी एक अलग से पूरी डेडिकेटेड वीडियो बन सकती है। और अगर तुम्हें सिंपैथी किंग पर पूरी एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो मैं वो भी बना सकता हूँ। तो अगर सच में चाहिए तो कमेंट्स में यस लिख दो और 5000 कमेंट्स कंप्लीट करवा दो इस वीडियो पे। मैं अगली वीडियो पक्का इसी के ऊपर ही लाऊंगा। बाय द वे, बाकी सब कुछ प्रोसेस बैकग्राउंड में चल रही है, चीजें चल रही है। बिकॉज़ यू नो कि ये गवर्नमेंट प्रोसेस है और सरकारी कामों में कितना टाइम लगता है, कितना वक्त लगता है, आप सभी को पता ही हो। छोटी छोटी बातों पे यहाँ पर 6-6 महीने, साल भर लग जाते हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा केस है, इसको सॉल्व होने में तो बहुत टाइम लग सकता है। तो मेरी इस केस पर ये लास्ट एंड फाइनल वीडियो है, तो मुझे हर जगह पे मैसेज करके पूछना बंद कर दो कि भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इससे आगे भी मुझे बहुत कुछ करना है, तुम्हें अच्छे अच्छे कंटेंट्स देने हैं। बाकी हार या जीत तो भगवान के हाथ में है, सच्चाई की ही जीत होगी। लेकिन अगर इस केस से रिलेटेड फ्यूचर में कोई बड़ी अपडेट निकल कर आती है तो मैं उसे व्हाट्सएप चैनल पर डाल दिया करूंगा, तो आप लोग जाके वहाँ फॉलो जरूर से कर लें। तो आई होप आपको आपके ही फ्री फायर कम्युनिटी के कुछ सो कॉल्ड जाने माने यूट्यूबर्स की सच्चाई पता चल गई होगी, कैसी मेंटालिटी रखते हैं ये लोग। और हाँ, मेरा ऑफिशियल इंस्टाग्राम उड़वा दिया है, लेकिन मैंने फिर हाल के लिए एक नया इंस्टाग्राम बना लिया है @techprohers_official। जाकर मुझे वहाँ एक मैसेज जरूर से कर देना, मैं सबको रिप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे ज्यादा फॉलोअर्स है ही नहीं। तो जाके फॉलो कर लेना, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए स्क्रीन पे आ रही इस वीडियो को देखो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय बाय।